नगर परिषद पटौदी जाटोली मंडी से निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी सतबीर पंवार ने चुनाव प्रचार समाप्त होने से एक दिन पहले भाजपा टिकट पर चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे प्रवीण ठाकरिया को दिया। अपना समर्थन गुरुवार को भाजपा जिला अध्यक्ष कमल यादव की अध्यक्षता में भाजपा का पटका पहन पार्टी में हुए शामिल। इस मौके पर पटौदी विधायक बिमला चौधरी के सुपुत्र रवि चौधरी सहित काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं क्या कहा जिला अध्यक्ष कमल यादव, रवि चौधरी और सतबीर पंवार ने। जल्दी यहाँ पे खड़े हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा आपको कुछ बातें कि मैं पिछले 12-15 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा था और दिलो जान से मैंने काम किया है। मैंने जब भी कोई रैलियां हुई, चाहे वो दीपेंद्र साहब की हुई, चाहे हुड्डा साहब की हुई, मैंने हमेशा उसमें बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। मैंने लाखों रुपए पार्टी के लिए खर्च किया, लेकिन पार्टी ने मुझे किसी काबिल नहीं समझा। यहाँ तक कि जब मैंने चेयरमैन की टिकट भी उनसे मांगी तो वो भी उन्होंने परिवारवाद करते हुए सुधीर चौधरी जी की घरवाली राजा रानी जी को दे दी। तो क्या हो रहा है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो परिवारवाद में घिरी हुई है, वो लोगों का भविष्य खराब कर रही है। वहां पे कोई भविष्य नहीं है। जब 12-15 साल में मुझे वहां पे कोई भविष्य नहीं मिला तो मैं आशा नहीं करता हूँ कि किसी और भाई को वहां पे कोई भविष्य मिलेगा। मैं बस इतना कहूंगा कि मेरा डीएससी समाज पूरा लगा हुआ है बीजेपी पार्टी के साथ में, और मेरे भाइयों ने मुझे, करण भाई ने, मेरे अमित भाई ने, पवन भाई ने, इन्होंने मुझे उत्साहित किया और कहा कि आपका भविष्य बीजेपी में उज्जवल है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको निश्चय ही आपको वहां पे सम्मान मिलेगा और आपको पद वगैरह मिलेगा, और आपको कार्य करने के लिए एक कार्य नीति भी तैयार करके बीजेपी के द्वारा दी जाएगी। जिन चीजों से मैं प्रभावित होकर के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेंटर के अंदर में भी बीजेपी की सरकार है, स्टेट के अंदर में भी बीजेपी की सरकार है, तो अगर हमारे यहाँ पे अगर नगर परिषद में सरकार बीजेपी की आ जाती है, चेयरमैन बीजेपी का आ जाता है, पार्षद हमारे बीजेपी के आ जाते हैं, तो हम अच्छा काम और कर पाएंगे और लोगों की भलाई कर पाएंगे। मैं कमल यादव जी को बस एक ही बात कहूंगा, इन्होंने जो मुझे सम्मान दिया उसका मैं आभारी रहूंगा, और मैं तन मन धन से मैं बीजेपी पार्टी के लिए आज से कार्य करना शुरू करूंगा। सर, आप उनका ख्याल बहुत रखना, क्योंकि मेरा जो समाज है, मैंने देखा है, मैं इनसे बहुत जुझारू रूप से जूझ रहे हैं। यहाँ पे ठेकेदारी प्रथा के अंदर में 9-9 हजार रुपए लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन लोगों को कौशल रोजगार के तहत करने का काम करना, बस मेरा इतना ही अनुरोध है। जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी और ओजस्वी हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय कमल यादव जी, जिनका एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी पूरा स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहता है। हमारे साथ में आए पटौदी के चुनाव प्रभारी भाई यशपाल राघव जी और भाई सतबीर पंवार जी, और सम्मानित मंच और मेरे समाज के सभी साथियों, मेरे पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। मेरी माताओं बहनों को सबको मेरा सतबीर भाई, आज जो आपने निर्णय लिया है ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय निर्णय है। हम सब सराहना करते हैं, और मैं विधायक जी के उनके बेटे के तौर पर, पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर, मैं भी जिला कार्यकारिणी सदस्य हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपको मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं मिलेगी। तो आशा और उम्मीद से आपने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, आपको पूरा मान सम्मान हमारी इस पार्टी में मिलेगा। और इन 5 सालों में तो मैं अपनी गारंटी लेता हूं कि विधायक जी के लायक जो भी काम होंगे समाज के, आपके तत्परता से आपके काम इन 5 सालों में होंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज का ध्यान रखती है, ख्याल रखती है। आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएससी समाज के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की पूरे हरियाणा में, वो काबिले तारीफ है। और सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अभी 3-4 महीने पहले जब हरियाणा के विधानसभा के चुनाव हुए
तो पूरे डीएससी समाज ने बढ़ चढ़ के एक एक वोट, अध्यक्ष जी हमारे एक एक वोट 100% समर्थन डीएससी समाज ने हमें दिया और पूरा समर्थन हमें मिला। आपकी विधायक की बहुत भारी बहुमत से जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनते ही हमारे ऐसे सबसे अच्छे और सबसे ओजस्वी, यशस्वी और सबसे अच्छे, ईमानदार, कर्मठ ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी शपथ बाद में ली, लेकिन उससे पहले 25,000 बच्चों को नौकरियां देने का काम किया और ये सब भारतीय जनता पार्टी के ही संभव हो सकता है। एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद तक पहुंच सकता है, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है। तो आज आप सब इतनी संख्या में यहाँ आए, हमारा स्वागत किया, मान सम्मान की पगड़ी पहराई। मैं आपसे वादा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, आपकी इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं देंगे और आपका जो समय आज यहाँ लगा है, ये समय आपका जाया नहीं जाएगा, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आने वाली 2 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का निशान का बटन दबाकर हमारे चेयरमैन के प्रत्याशी भाई प्रवीण ठाकरिया जी को विजयी बनाओ, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाओ और ताकि हरियाणा में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बन सके। आज ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में हमारे इस चुनाव के प्रभारी भाई यशपाल जी, मेरे साथ जिला कार्य समिति के सदस्य भाई रवि चौधरी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष किधर गए अभय चौहान जी, भाई अमित पहलवान जी, परीक्षित जी, भाई कृष्ण यादव जी, आदरणीय ब्रह्मदत्त जी और हमारे इस वार्ड से पार्षद के प्रत्याशी भाई प्रकाश सैनी जी। सैनी जी तो समझ लो नायब सैनी जी खड़ा है, इस बात में कोई फर्क नहीं। और भाई रवि जी, जिसके बारे में अभी कह रहे थे कि सारे रिकॉर्ड तोड़ करके जीत करके आएंगे, आदरणीय शर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित विषय प्रधान जी बैठे हैं हमारे। आज आप आए, उनको ज्वाइन कराया, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितना इससे लाभ होगा? देखिए भाई सतबीर जी ने आज भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है और निश्चित रूप से ये चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे और इनके सभी साथियों ने और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मन बनाया। मैं सबसे पहले जिला अध्यक्ष होने के नाते इनका भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हमने विधिवत रूप से इनको पार्टी ज्वाइन कराई है और चुनाव चल रहा है। चुनाव के दौरान जब कोई प्रत्याशी किसी दूसरे प्रत्याशी का समर्थन करता है तो निश्चित रूप से लाभ होता है। और भाई सतबीर जी तो वर्षों तक कांग्रेस के अंदर इन्होंने काम किया है और आज ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने अपनी आस्था जताई है, तो मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत अच्छा इनकी टीम का जो वर्किंग जो हमारे साथ में अब रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित रूप से हमारे हर वार्ड के अंदर प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको और जो हमारे चेयरमैन के प्रत्याशी प्रवीण ठाकरिया जी को निश्चित रूप से इनकी ज्वाइनिंग का लाभ होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीत रही थी और बढ़त के साथ में इस क्षेत्र के अंदर से जीतेगी। जिलाध्यक्ष बनने से पहले भी आप रवि से काफी जुड़े रहे, यहाँ आपका काफी आना जाना रहा और चुनाव को भी आप नजदीकी से देख रहे हैं, क्या उम्मीद लग रही है पार्षदों में भी? देखिए, पटौदी की बात करें तो निश्चित रूप से हमारा चेयरमैन बहुत बढ़त पर है और जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत हम इस सीट को बहुत अच्छे कंफर्टेबल विन में पोजीशन में हैं। और रही पार्षदों की बात, तो पार्षद भी बहुत अच्छी संख्या में चुन करके हमारे आ रहे हैं। और पटौदी नहीं, पूरे गुड़गांव क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव है, गुरुग्राम के अंदर राजा रानी मल्होत्रा जी जो हमारी मेयर की प्रत्याशी हैं, वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है। लखनऊ के अंदर एक रिकॉर्ड बना था कभी मेयर का, जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे, उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम इस बार गुरुग्राम मेयर की प्रत्याशी हमारी करेंगी, मुझे ऐसा लगता है। और गुरुग्राम के अंदर सारे पार्षद भी बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। इसी प्रकार से मानेसर के अंदर हमारे सुंदरलाल सरपंच जी जो मेयर के प्रत्याशी हैं, वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। 20 वार्ड के चुनाव, जो 20 वार्ड हैं उनका हम सिंबल पे लड़ रहे हैं, उनमें भी हमारे पार्षद चुन करके आ रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी प्रीति बागड़ी जो सोहना की नगर परिषद की प्रत्याशी है, जो बाई इलेक्शन वहाँ पे है, वो भी एक बहुत अच्छे कंफर्टेबल मार्जिन के साथ में जीत करके आएगी। मैं सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं और इनको सबको एडवांस में बधाई देता हूं, क्योंकि जनता का जो सहयोग हमें मिल रहा है, जो समर्थन हमें मिल रहा है, वो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार गुड़गांव के साथ साथ पूरे हरियाणा के अंदर बना रही है।
सर आपने डिसीजन लिया कि जो पार्षद के चुनाव है वो भी टिकट पे लड़ाए, जी। अध्यक्ष के तो चलो कांग्रेस भी लड़ाएगी, तो आपको नहीं लगता कि इससे कुछ दिक्कतें आई हैं, क्योंकि आप हर वार्ड में 3-3 4-4 उम्मीदवार थे टिकट मांगने वाले? देखिए, निश्चित और रूप बाकी लोग नाराज हैं। निश्चित रूप से टिकट मांगने वाले लोग काफ़ी होते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, काफ़ी मीडिया के दौरान, बाइट के दौरान भी, और वैसे भी मैं मीटिंग्स में भी बोलता रहता हूं कि टिकट मांगना सभी का अधिकार है, लेकिन फिर जिसको भी टिकट मिले, हमारा धर्म बनता है कि हम उस प्रत्याशी की मदद करें। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा पैनल बैठता है, वो डिसाइड करता है टिकटों को, और मिलकर के एक सामूहिक निर्णय होते हैं, और ये सामूहिक निर्णय है जितने की प्रत्याशी है जो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है जो साथी नाराज है उनको हम मनाने का काम हमने किया है, और लगभग तकरीबन पटौदी के अंदर तो बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या नहीं है, और जो लोग नहीं माने गुड़गांव के अंदर जिन्होंने इनडिसिप्लिन किया, उनको फिर हमने बाहर का रास्ता भी दिखाया है। सर, जिस प्रकार से गुड़गांव में आपने बाहर का रास्ता देखा है, ऐसे पटौदी में भी बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपकी पार्टी का ही समीकरण बिगाड़ रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता कब दिखाओगे आप? ऐसा अभी उनसे बातचीत चल रही है, अगर आज शाम तक कोई चीज़ ठीक नहीं होती तो उनके बारे में भी विचार किया जाएगा। धन्यवाद सर।